तो गाइज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जो चैप्टर 3.1 है उसमें क्वेश्चन नंबर 8। ये सिर्फ 12th मैथ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो क्वेश्चन है वो एनडीए में, एयरफोर्स में, नेवी में सब में पूछे जाने वाला है। यदि आप सेम ये क्वेश्चन ना देखोगे तो इसी के बेस पर आधारित क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जैसे उसमें थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दी जाएगी या फिर एक ही जगह कुछ और रख दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझना ही समझना है, क्योंकि ये सिर्फ 12th में नहीं आपके आगे भी काम आएगा। और जैसा कि अपन जानते हैं कि हर जो क्वेश्चन का आंसर होता है मैथ में वो उसी पर्सन में होता है। तो कुछ ही नहीं करना होता। मैथ में एक सिंपल सी ट्रिक है कि यदि आप क्वेश्चन को आसानी से समझ लेते हैं तो 100% आप उस क्वेश्चन का जो आंसर है उस तक भी आप काफ़ी हद तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले अपन वही करेंगे कि सबसे पहले अपन क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, इसमें क्या कुछ है, अपन क्या कुछ इसमें निकालेंगे, क्या कुछ अपन को निकालना है, क्या कुछ अपन को दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। अपना क्वेश्चन क्या है कि ए की जो वैल्यू है वो क्या है कि ए कुछ इस प्रकार है कि उसकी जो कोटि है वो m इंटू एन के रूप में है। और ये क्या बता रहा है, इसने एक अपन बोल सकते हैं कि इसने एक अपन को रिक्वायरमेंट दी है कि वो एक वर्ग अवयव है। मतलब उसने अपन को बोल दिया है, उसने अपन को ये चीज दे दी है कि एक वर्ग अवयव तो है ही है। यदि वो वर्ग अवयव है तो एक अपन को एक और रिक्वायरमेंट उसकी पूरी करनी है कि वो यदि वर्ग अवयव तो क्या हो सकता है, वो m से छोटा होगा। मतलब ये जो m है वो n से छोटा होगा तब वो एक वर्ग अवयव कहलाएगा क्या, वो अपन आगे चेक करेंगे। एक बार क्वेश्चन को समझ लो पूरा। अब इसमें क्या है, m n से छोटा होगा। अब ये क्या बोल रहा है कि यदि यहाँ पे m है n से छोटा हो तो ये क्या एक वर्ग अवयव होगा? नहीं, देख लेते हैं और आगे। अब ये क्या बोल रहा है कि m इज इक्वल n। यदि m n के इक्वल होगा तो ये क्या वर्ग अवयव होगा, वो भी आगे देखेंगे अपन, या फिर इनमें से कोई। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ पाए हैं। क्या समझ पाए हैं कि ये क्या पूछना चाह रहा है कि कोई भी एक अवयव है, वो अवयव उसकी कोटि अपन को दी है m इंटू एन के रूप में। तो ये पूछना चाह रहा है कि वो वर्ग अवयव है तो है, मतलब वर्ग अवयव उसने दे दिया अपन को। तो ये पूछना चाह रहा है कि m और n में क्या रिलेशन होगा यदि वो वर्ग अवयव है तो यही चीज चेक करनी है कि यदि कोई वर्ग अवयव है तो उसकी कोटियां क्या होंगी, वो एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, दोनों बराबर होंगी। बस ये रिलेशन अपन को इसमें चेक करना है। तो चलिए सिंपल इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूं कि देखो अपन एक वर्ग के बारे में क्या जानते हैं, पहले अपन वर्ग के बारे में ही देखेंगे। ये अपना वर्ग हो गया, ये इसकी लंबाई हो गई यहां तक, और ये इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई हो गई। ये इसकी लंबाई चौड़ाई हो गई। अब अपन जानते हैं कि यदि इसमें L इज इक्वल बी होगा तभी एक वर्ग होगा। यानी कि वर्ग की एक रिक्वायरमेंट तो अपन जानते हैं कि उसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों समान होंगी तभी वो वर्ग कहलाएगा। तो वर्ग का कॉन्सेप्ट तो हर कहीं में चलेगा, वो कमरे पर भी चलेगा, वो बुक पर भी चलेगा, वो टेबल पर भी, वो हर एक चीज पर चलेगा। तो अवयव पर भी चलना चाहिए। मतलब अपन को एक ऐसा अवयव खोजना है जिसकी लंबाई भी समान हो और चौड़ाई भी। अब मैं आपको दो डायग्राम या फिर दो अवयव बना के दूंगा, आप देखना उसमें से किस अवयव की लंबाई चौड़ाई समान है। अब इसके यदि अपन कोटियां लिखे तो क्या होगी, L इंटू बी होंगी वो कोटियां। तो इसको एक और मैं अवयव बनाता हूं यहाँ पे, x z और y, यहाँ पे a b c d e f, ये एक अवयव है। और एक और अवयव मैं यहाँ पे बना देता हूं, a b c और ये d, और यहाँ पे x y x y x y x y। अब आप ये अवयव देखिए, यदि मैं इसकी कोटियां लिखूं तो इसकी कोटियां क्या होंगी,
3 इंटू 3, और इसकी कोटियां कितनी होंगी, इसमें रो तो कितनी है 3 है, यानी कि पंक्तियां कितनी इसमें 3 है और कॉलम 4 है, तो 3 इंटू 4 हो गई। अब आप एक बात देखिए कि अपन को एक वर्ग खोजना है, क्या मैं इसको एक वर्ग बोल सकता हूं? यदि अपन इसमें लंबाई चौड़ाई देखें तो इसकी लंबाई तो z, x और y यानी कि 3 एलिमेंट्स हैं, तो अपन बोल सकते हैं इसकी लंबाई कितनी है, यहां तक 3 की है। और यदि अपन चौड़ाई देखें तो चौड़ाई में तो 4 एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसकी चौड़ाई तो 4 की हो गई, ये तो डिफरेंस हो गया। अरे जब अपन की जो लंबाई है वो तो सिर्फ 3 है और चौड़ाई 4 है, तो उससे आप वर्ग बना पाओगे? नहीं, अपन बना ही नहीं सकते उसको वर्ग। कैसे बनाएंगे? एक बार इस पे फोकस कीजिए जरा, इसमें लंबाई भी समान है और चौड़ाई भी समान है, 3 ही एलिमेंट यहाँ पे हैं और 3 ही एलिमेंट यहाँ पे हैं, तो ये तो वर्ग की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। तो यहां से एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो कि जिसमें रो भी समान हो और कॉलम भी समान हो, यानी कि अपन बोल सकते हैं वर्ग की रिक्वायरमेंट के थ्रू कि जिसकी लंबाई भी समान हो और चौड़ाई भी समान हो। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई की जगह अपने आ क्या रहे हैं, L इंटू बी आ रहा था ना वर्ग के लिए, और यहाँ पे L इंटू बी क्या है, कोटियां हैं, और ये कोटि के लिए अपन को यहाँ पे पूछ रहा है कि m इंटू n में क्या रिलेशन होगा। तो सिंपल सा वही रिलेशन होगा जो L और B में है, यानी कि अपना C वाला रिलेशन होगा कि जो m है वो n के इक्वल होगा। तो सिंपल सा यही चीज देखिए आप, एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह के लिए मेन तो क्या होता है कि वो एक वर्ग बनना चाहिए। वर्ग कब बनेगा, जब उसकी लंबाई और चौड़ाई समान होंगी, और लंबाई चौड़ाई कब समान होंगी, जब उसमें लंबाई चौड़ाई में आने वाले जो ये अवयव है वो समान हो। तो ये सी जो रिक्वायरमेंट है ये पूरी होगी और एक वर्ग अवयव होगा।